निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। भारतीय जनता पार्टी अब जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, चाहे वह मंदिर की जमीन हो या फिर वक्फ बोर्ड की। भारतीय जनता पार्टी छीनने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है। संस्कृति मंत्री के लिए कहा कि यह मंत्री नहीं है और 2027 के बाद दिखाई नहीं देंगे ठाकुर जयवीर सिंह। और क्या कुछ कहते दिखे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, देखें यह रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। जो कुछ हुआ होगा उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ रहा होगा। मैं अपने पड़ोस की कहानी बता सकता हूं, तालेग्राम की। सभी समाज, सभी समुदाय मिलकर के रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गरीब व्यक्ति को 10,000 रुपए देकर के और बीजेपी के नेता ने जानवर का मांस मंदिर में फेंकवाया। जब उस व्यक्ति ने मना किया कि हम नहीं फेंकेंगे, तो बीजेपी का नेता खुद गया मांस फेंकवाने के लिए, और उसका परिणाम यह हुआ कि दंगा हो गया। बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ, दुकानें जल गई, तोड़ दी गई, आपस में सौहार्द खत्म हो गया। और फिर जब खुलासा हुआ तो 17 भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल गए, NSA लगा उन पर। तो ये तो एक घटना उत्तर प्रदेश की मैं बता रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं जानते। उर्दू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा कहा, और उर्दू को लेकर के सोचिए क्या कह रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी। तो ये जब कभी भी कॉर्नर हो जाते हैं। ये वक्फ बिल इसलिए लाए हैं कि इनका जो वोट है वो बिखर रहा है। जो इनका वोट है वो भी इनसे नाराज है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके फैसले ले रही उससे नाराज है। अपने वोट को एक करने के लिए वक्फ बिल लेके आए। अच्छा, धार्मिक मुद्दों का जो उन्होंने हथियार बनाया हुआ है, क्या गठबंधन किस तरह से उस बिहार को, आपका गठबंधन लड़ेगा बिहार में? अभी तक तो जो बातें सुनने में आ रही हैं और जो मुझे जानकारी मिल रही है कई नेताओं से, इंडिया गठबंधन वहां चुनाव लड़ेगा मिलकर। गठबंधन को लेकर के आज कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि यूपी में सपा कांग्रेस इसलिए गठबंधन करती है क्योंकि मुस्लिम वोट को काटना चाहती है। कौन नेता बोल रहा है? कैबिनेट मंत्री है जयवीर सिंह, आज उन्होंने कहा है। ये कोई मंत्री है? ये कोई मंत्री है? ये बताइए आप, एक मुगल म्यूजियम बना था आगरा में, मुगल म्यूजियम। इस सरकार ने उसका नाम कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से। जब हम लोगों ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़े आर्किटेक्ट हम लोग बना रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने धमकाया तो वहां चक्कर काटने गए थे, मुगल म्यूजियम देखने गए थे। इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये बड़ी यात्रा पे जाने वाले हैं 27 के बाद। अच्छा, गाजियाबाद में हिंदूवादी ये टूरिज्म मंत्री जो हैं, आप बताएं मैनपुरी में कोई बड़ा काम टूरिज्म का हो गया हो? टूरिस्ट बढ़ गए? टूरिस्ट बढ़ गए हो तो बताओ। और सच्चाई तो ये है, इन प्रतिमाओं की जब कभी भी जांच होगी तो ये बच नहीं पाएंगे। अच्छा, एक हास्यास्पद घटना हुई है गाजियाबाद में, औरंगजेब की मूर्ति समझ के बहादुर शाह जफर के कालिक पोत दिए। तो आप ये सोचिए कितनी नफरत भर दी है बीजेपी ने इन लोगों के अंदर। नफरत में आंखें बंद हो गई, जलन में आंखें बंद हो गई। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा नफरत थी इसलिए आंख में दिखाई नहीं दे रहा उन्हें। सोचिए बहादुर शाह जफर, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने क्या नहीं खोया, सब कुछ खो दिया। और इतने अंधे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, तभी इन्हें अंधभक्त कहा जाता है। ये को अपना भी मुंह पोत लें एक दिन। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतने अंधे हो चुके हैं ये लोग, एक दिन आएगा खुद अपना मुंह पोत लेंगे लोग। इन्हें केवल हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। अगर कोई आप हो, आप तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें कोई मिल गया, कहो किसी दिन बाबा का मुंह रंग दे किसी का। सुप्रीम कोर्ट को लेकर उपराष्ट्रपति ने टिप्पणी की है, कैसे? नहीं, उपराष्ट्रपति जी के बारे में कुछ मत करो। महाराष्ट्र में वो सदन में जब कभी होगा तो बात कहेंगे हम लोग। हैं? महाराष्ट्र में जैन समाज के तीर्थ स्थलों पे बुलडोजर चला। मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी ये जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जमीनी पार्टी है। और जमीनी पार्टी का मतलब है कि कहीं इन्हें जमीन दिखाई जाए ये जमीन छीन लेंगे। आज प्रदेश में, देश में सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। मंदिर क्यों तोड़ा गया जैनियों का? पूरे देश के जैन एकजुट हो गए और जैन समाज के मंदिर इसलिए तोड़ा गया क्योंकि किसी उद्योगपति को
वो जमीन देना चाहते थे। इसी तरह साधु संत जितने हैं हमारे, कई लोग हैं, मुनि लोग हैं जो सब त्याग कर देते हैं, उनका कब्जा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिश्चियन लोगों का, आप पता करिएगा, कानपुर में क्रिश्चियन लोगों की इंस्टीट्यूशंस चलने वाली, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर ली। आज यहाँ भी कब्जा की होगी जमीन मैनपुरी में बीजेपी के नेताओं ने। अध्यक्ष जी, युवाओं के पास नौकरी नहीं है और अमित शाह जी युवाओं को अब फिटनेस का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने बताया 2 घंटा देखिए, इस सरकार की, दोनों सरकार की 2 उपलब्धियां हैं, पकौड़ा और भगौड़ा। इन्होंने कहा पकौड़ा बनाओ नौजवान जिन्हें नौकरी चाहिए हो, और भगौड़ा आप जानते हो सब भारत देश का पैसा लेके भाग गए। तो अभी तक जो उपलब्धियां हमें समझ में आ रही हैं, पकौड़ा और भगौड़ा वाली आ रही हैं। इनकी 2 ही उपलब्धियां हैं। 2027 में पीडीए की क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? पीडीए में आप लोग भी हैं, जो पीड़ित है, जो दुखी है, उसके साथ समाजवादी पार्टी है, और आप लोगों से ज्यादा दुखी कोई नहीं है। आपका इसलिए हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। आपका वीडियो एक सोशल मीडिया पे इस समय वायरल हो रहा है। आपने एक चैनल में इंटरव्यू दिया है, उसको लेकर काफी ट्रोल चल रहा है। क्या कहा मैंने इंटरव्यू में? आपने कुछ जो एक कार्यकर्ता थे उनको लेकर इनको निकाल के नहीं, देखिए, समाजवादी कार्यक्रम में आना नहीं चाहिए किसी को। और फिर जहां तक सवाल रामजी सुमन जी का है या कोई और बात है, तो जो वहां व्यक्ति मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो तो पूछ सकता है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपको सुनना चाहिए। मैं जब चला जाऊं तो आपको तर्क देना चाहिए कि इस बात को ऐसे नहीं, ऐसे कहा जाना चाहिए था, ये घटना थी। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आईना दिखाओगे तो आपसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल। ममता जी ने योगी जी को भोगी बताया, देश का सबसे बड़ा भोगी है। कैसे देखते हैं इस बयान को? कोई गलत बात नहीं कही जी। और इसलिए नहीं कही कि 0 टॉलरेंस का नारा देने वाले में सबसे ज्यादा करप्शन है। तहसील हो, थाना हो, सरकारी कोई भी विभाग में आप चले जाओ, जिला अधिकारी तक पे आरोप लग रहे हैं, पुलिस पे बड़े पैमाने पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस को पकड़ रही है। सोचिए आप, बरेली में क्या घटना थी, पुलिस अपहरण कर रही है,